हेलो फ्रेंड्स, माय ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और लेकर आई हूँ जुलाई के मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। सो आप इन्हें नोट करिएगा और मैं इनसे रिलेटेड जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सभी बताऊंगी, तो प्लीज़ आप नोट भी करते चलिएगा। तो लेट मी स्टार्ट। 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके सम्मान में जो है ये दिन मनाया जाता है। वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या करते हैं। अभी जैसे फ़िलहाल देश में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से डॉक्टर्स को कितना सर्वाइव करना पड़ रहा है, तो उनके जो है सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। ये जो स्टेट बैंक है ये हमारे राष्ट्र का सबसे प्राचीन जो है बैंक है। उसी के साथ साथ इसका जो स्थापना दिवस है ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1955 में पहली बार जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला दिवस है 4 जुलाई, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका जो स्वतंत्रता दिवस है ये अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को जो है स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था। जो 33 जो कॉलोनीज थी उन्होंने कहा कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें अधिक अपना स्वतंत्रता चाहिए। उसके उपलक्ष्य में जो है ये दिन मनाया गया। और ये जो अमेरिका का जो संविधान है ये सबसे छोटा संविधान है। आप ये नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा संविधान विश्व में कौन से देश का है, तो वो अमेरिका है। उसी के साथ साथ सबसे पहला जो संविधान है वो अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है, ये लिखा नहीं गया है, अलिखित संविधान है। मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे भारत का जो संविधान है उसमें जो मूल अधिकार लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। अगला है 4 जुलाई, स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। स्वामी विवेकानंद इज अ यूथ आइकन, इज नोन एज यूथ आइकन। युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जो जन्म दिवस है ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हुई थी। ये जो है इनके जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली। उसी के साथ साथ ये पहली बार 1893 में जो थे ये अमेरिका गए थे, शिकागो। वहाँ पे इन्होंने सर्वधर्म परिषद के ऊपर भाषण दिया था। उससे पूरे अमेरिका के जो लोग थे इनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। उसके बाद इन्हें पूरे विश्व में बहुत सम्मान से सम्मानित किया जाने लगा। जो अगला है जो दिवस है वो है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो 1989 से इसकी शुरुआत की गई मनाने की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ये आप नोट कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उस वक्त जो देश की पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 5 अरब। इस वक्त जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो है लगभग 7.8 अरब। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए जनसंख्या को एक ये बताने के लिए कि हमें जनसंख्या के ऊपर एक सोचना चाहिए कि कितनी हमारी विश्व की जनसंख्या है। अगला जो दिवस है वो मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस जो है, मलाला कौन थी, क्या थी, उसके बारे में क्या बातें बोली गई। संविधान की हकदार है, अभी है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान, उन्होंने उसके सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। ये एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है, पाकिस्तानी कार्यकर्ता। इसने 14 साल की उम्र में, सबसे बहुत छोटी उम्र में इसने जो है आवाज उठाई। ये तालिबान के बच्चों के लिए जो थी वो शिक्षा का कार्य करती थी, शिक्षा के लिए उनके लिए आवाज उठाई इसने। तो वहाँ की जो तालिबान के जो आतंकवादी थे उन्होंने इसके ऊपर हमला भी किया कई बार, इस पर गोली भी चली। इसने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया, एक बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के लिए, गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम के लिए, विमेन के लिए, पूरे विश्व में इसने जो है कार्य किया। और इसने
लोगों को अपने अधिकारों के बारे में भी बताया कि आपके ये अधिकार हैं, आपको इनके लिए लड़ना चाहिए। इसके साथ साथ इसे 2014 में जो है इसे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया। अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस, 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन प्लास्टिक के बैन के ऊपर जो है लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। अगला है शहीद दिवस कश्मीर। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कश्मीर के लोगों के लिए। उस दिन ये पूरा कश्मीर जो है वो ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है। कौन सा? ब्लैक डे। इस दिन जो है राजकीय अवकाश भी घोषित किया जा चुका है। राजकीय अवकाश उस दिन मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जो है 1931 से राज्य सरकार जो है इस दिन 1947 में जो एक आज़ाद जो पाकिस्तान स्वतंत्रता सेनानी जो हुए थे उनके लिए सम्मान दिवस मनाया जाता है। जो भी इस दिन शहीद हुए थे उनकी जो तुलना है वो 1947 की आज़ादी की लड़ाई से की जाती है। शहीद दिवस के दिन जो है सम्मान किया जाता है उन शहीदों को जिनका जो मारे गए थे सेंट्रल जेल के बाहर, जितने भी प्रदर्शनकारी मारे गए थे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। जो अब्दुल कादिर जो एक अफगानी था, अब्दुल कादिर जो है एक अफगानी था। उसने कश्मीर में जो है कश्मीर की जो मुस्लिम थे उनको महाराजा जो वहाँ के महाराजा थे उनके खिलाफ भड़काया था और इसे वहाँ की जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया और वहाँ के राजा जो थे महाराजा जो थे उनके जो व्यक्ति थे उन्होंने उन सब व्यक्तियों के ऊपर गोली चलाई गई। तो उन सब की याद में जो है ये जो ब्लैक डे है वो मनाया जाता है। अगला है न्याय के लिए विश्व दिवस। ये 17 जुलाई को इंटरनेशनल जो है न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला जैसे हमारे देश में जो है महात्मा गांधी को सम्मान किया जाता है, महात्मा गांधी जी को सम्मान दिया जाता है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इन्हें दक्षिण अफ्रीका के जो है गांधी के नाम से पुकारते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 18 जुलाई 1918 को तथा इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के 1994 टू 1999। ये 27 साल इन्होंने जेल में अपने निकाले हैं वहाँ के लोगों के लिए, जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। पूरे विश्व के लिए ये एक प्रेरणादायी साबित हुए हैं तथा 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1990 में भारत रत्न और 1993 में नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस। बाल गंगाधर का जो दिवस है ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, इन्हें समाज सुधारक, उसी के साथ साथ एक वकील थे और उसी के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था दोस्तों, आपको याद है तो, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इन्होंने इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर था मराठा दर्पण, उसी के अलावा मराठी में केसरी जो समाचार पत्र हुआ था, दैनिक समाचार पत्र, वो शुरू किए। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय जो दिवस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है दोस्तों हमारे देश के लिए। ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये जो दिन है, ये जो दिवस है, ये 60
दिन तक जो ये लड़ाई थी भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल की, वो 60 दिन तक चली थी दोस्तों। इस दिन जो है युद्ध समाप्त हुआ था और भारत की जीत हुई थी। इसमें इंडिया जीती थी। ये इसमें क्या हुआ था, 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो बस से लाहौर गए थे मित्रता के लिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, एज यूजुअल उनकी आदत है, उन्होंने कारगिल के पास जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में जो है पूरी चोटियां जो है वो खाली कर दी जाती हैं, जिसका फायदा क्या उठाया, पाकिस्तान ने उठाया और वहां जाकर कब्जा कर लिया। लगभग भारत की उसने 10 किलोमीटर तक की जो चोटियां हैं उस पर कब्जा कर लिया था। और LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, उसके 10 किलोमीटर तक ये लोग अंदर आ गए थे। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर युद्ध छिड़ गया तथा 60 दिन तक ही चलने वाला युद्ध, उसमें भारत की विजय हुई और इंडिया ने 1-1 किलोमीटर की जो जमीन है, 1-1 इंच की जो जमीन है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 इंच जो जमीन है वो ले ली थी और भारत इस युद्ध में विजयी हुआ था। अगला जो है प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, इस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। प्रकृति की जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। 31 जुलाई जो है मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुंशी प्रेमचंद कौन थे, हिंदी राइटर थे, बहुत बड़े। इनकी भाषा थी हिंदी और उर्दू। इन्होंने 2 लैंग्वेजेस में जो है साहित्य लिखा है, हिंदी और उर्दू में। उसी के साथ साथ जो है इनकी बहुत सारी जो है जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान जैसे बहुत फेमस थी, गबन, निर्मला, सेवा सदन, और इनका जो नाम था वो था दनपत राय श्रीवास्तव। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, दनपत राय श्रीवास्तव। सो दोस्तों, ये थे जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।